हरे कृष्णा। तो लास्ट सेशन में जो हमारा 2 हफ्ते के बाद हुआ था, हमने डिस्कस किया था कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ था हमारा? डिसाइपल। हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिसाइपल। एक शिष्य की क्या योग्यताएं हैं? तो किसी को याद है उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था? हाँ, ये तो 2 क्वालिटीज थी, एक हम्बल सरेंडर की और एक इनक्विजिटिवनेस की। उसके पहले क्या डिस्कस किया था? हाँ, वो श्लोक हमने डिस्कस किया था, भगवद गीता 2रा अध्याय का। राकेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, यहाँ यही डिस्कस हुआ था, उसकी क्वालिटीज डिसाइपल की। उसमें आपने बताया था कि अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में थे, ऑल्दो ही वाज हैविंग ऑल द क्वालिटीज, लेकिन फिर भी इनडिसीजन था। दैट इज व्हाई ही नीडेड अ गुरु एंड ही सरेंडर्ड टुवर्ड्स हिम। करेक्ट करेक्ट। तो वो श्लोक हमने डिस्कस किया था, भगवद गीता 2.7 कि मूड क्या था अर्जुन का। हालांकि उनमें सारे क्वालिटीज हैं मटीरियली, बट फिर भी वो कंफ्यूज थे, इनडिसिजिव थे, और इसीलिए उन्हें गुरु की आवश्यकता थी। और उस श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण से क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो भवत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्य यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मुझे आप बताइए, और निश्चित रूप से जो अच्छा है वही बताइए मुझे और यहाँ वहाँ का नहीं सुनना है। तो एक डिसाइपल, एक शिष्य कैसा होता है, उसको यहाँ वहाँ की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है कि ठीक है मेरी भौतिक जीवन में प्रगति हो जाए, या फिर ये चीजें, ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, तो इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। क्योंकि जब वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सर्कल से जुड़ना चाहता है, उसका मेन इंटरेस्ट क्या बनता है, जीवन की असली समस्याएं कैसे सॉल्व हो। जीवन की असली समस्याएं क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये 3 ताप हैं। तो एक शिष्य का मेन फोकस ये होता है कि इनसे कैसे दूर जाए। अदरवाइज मटेरियल, भौतिक स्तर पे कमियां तो हमेशा रहती है। भौतिक, ऐसे बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी वोलेटाइल। भौतिक जगत बहुत वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब अस्थिर है। यहाँ पे स्थिरता कभी नहीं आती, एक ना एक कुछ ना कुछ चलते रहता है। एक प्रॉब्लम खत्म हो, दूसरा प्रॉब्लम आता है, 4 चीजें और आ जाती है। तो अगर हम सोचे कि नहीं स्थिरता आ जाएगी भौतिक जीवन में तब हम भक्ति करेंगे, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे समुद्र के किनारे जाओ और सोचो कि जब लहरें खत्म हो जाएंगी तब मैं समुद्र में आ जाऊंगा। तो ऐसे कभी नहीं होने वाला है कि समुद्र में लहरें खत्म होगी। उसी तरह भौतिक जीवन में कभी नहीं होने वाला है कि स्थिरता आ जाएगी। तो इसीलिए एक शिष्य या फिर एक आध्यात्मिकता से जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि जीवन की जो असली समस्या है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और उसके ऊपर उसका ध्यान होता है। तो फिर हमने डिपेंडेंस के बारे में चर्चा की थी। हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट क्यों नहीं फील करते? क्योंकि हमारे पास भौतिक उपलब्धियां हैं, उसके ऊपर हम आश्रित हो जाते हैं, उसका आश्रय हम लेते हैं। फिर मैंने डिस्कस किया था ना, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। कुंती महारानी बोलती है 4 चीजें बहुत ही डेंजरस है। कौन सी 4 चीजें? अच्छे कुल में जन्म लेना, बहुत सारा ऐश्वर्य होना, और श्रुत बहुत सारी बुद्धि होना, बड़े यूनिवर्सिटी से पास होना, बुद्धिमान होना, और श्री मतलब धन। ये 4 चीजें भक्ति में बाधाएं हैं या सहायक हैं? क्यों बाधा है? हाँ, हमारा नेचर क्या हो जाता है, हम उनसे अटैच हो जाते हैं और हाँ उसको एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, और उससे हमारा शेल्टर आ जाता है। जो शेल्टर हमारा भगवान से आना चाहिए, हमारा आश्रय भगवान पे होना चाहिए, उसकी जगह पे आश्रय हम उन चीजों पे डाल देते हैं। इसीलिए वो बाधा है। वैसे तो बाधा नहीं है, वैसे सहायक भी बन सकती है। ऊंचा जन्म होना, अच्छे शिक्षा होना भक्ति में सहायक भी हो सकती है, पर अगर हमारा आश्रय भगवान से आ रहा है ना, तो इसलिए हाँ, तो आश्रय बहुत जरूरी है। हम कहाँ से ले रहे हैं? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कृष्ण के बारे में सोचता हूँ या मैं खुद उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, खुद हाँ ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम आती है, अपना स्लीव्स टाइट कर लिया। दैट्स व्हाट आवर नेचर इज।
है ना, हम खुद सॉल्व करते हैं। हाँ मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं देख लूंगा, तो फिर वो आश्रय मतलब वहां से नहीं, भगवान से नहीं है हमारा। तो इसलिए व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित नहीं होता है। कुंती महारानी कहती है कि जिसके पास ये भौतिक उपलब्धियां हैं वो फीलिंगली भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान का नाम का जब जप करते हैं फीलिंग आनी चाहिए। क्या फीलिंग आनी चाहिए? डिपेंडेंस की फीलिंग, एक आश्रय की फीलिंग आनी चाहिए। हाँ, वो आश्रय क्यों नहीं आता उससे? देखिए नॉर्मल नाम जब भी हो सकता है कि हमारा चल रहा है, बाकी काम भी चल रहा है और हरे कृष्ण भी चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एंटीना भी चल रहा है, आंखें भी सब इधर उधर देख रही हैं, मन में भी विचार चल रहे हैं और जब भी चल रहा है, तो एक नॉर्मल जप हो गया। और फीलिंग के साथ जब कैसे होगा? व्यक्ति हर नाम को सुनेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम को जब सुन रहा है उससे आश्रय लेने का प्रयास कर रहा है, ये फीलिंग वाला जप है। तो नॉर्मल जपा चल रहा है रडार रडार की तरह। तो कुंती महारानी कहती है फीलिंग कब आएगी? जब हम अपने आप को अकिंचन मानेंगे। अकिंचन मतलब मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है दुनिया में, ना कोई लोग मेरे हैं, ना पैसा मेरा है, कोई शेल्टर काम में नहीं आने वाला, और सही में नहीं आने वाला है। आप देखिए जीवन के साथ क्या काम जाएगा? कुछ भी काम नहीं आएगा। पैसा काम आएगा, हमारे कॉन्टेक्ट काम आएंगे, यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव्स भी काम नहीं आएंगे, माता पिता पति पत्नी नहीं काम आएंगे। इन द सेंस मृत्यु के समय कौन हमें रक्षा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, केवल और केवल भगवान और भगवान का नाम। हाँ वो तो मरने के बाद, मरने से पहले भी देखिए एट द मैक्स हमारे रिलेटिव हमको थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं मदद करने का, मदद नहीं कर सकते, मदद केवल भगवान कर सकते हैं। आप अगर हॉस्पिटल में हो, पीड़ित हो, आपका दुख कौन कम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। आश्रय भगवान के ऊपर ही है तो सही है, उसके अलावा किसी के ऊपर भी आश्रय है, भौतिक चीजों के ऊपर आश्रय है, तो फिर वो समस्या का कारण है, क्योंकि वो आश्रय फेल हो जाते हैं, वो आश्रय टिकते नहीं है। तो इसलिए आश्रय लेना चाहिए भगवान के ऊपर। फिर हमने वो डिस्कस किया था, मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, करोड़पति को चोरी कर ले हाँ, उसको चोरी हो जाती है तो वो कितना डर जाता है। पहले बहुत गर्व में रहता था, जैसे उसकी चोरी हो जाती है वो डर जाता है, फिर भगवान के आश्रय लेता है। तो जब तक हमारा कुछ जाता नहीं है ना, हम आश्रय नहीं लेते। तो इसलिए भगवान भी क्या बोलते हैं, ठीक है मैं तुमको आश्रय दिलाने के लिए कभी कभी ले लेता हूँ तुमसे भगवान जानबूझ के ले लेते हैं हमसे, ताकि भाई वो बहुत डिपेंड रहे। हमको लगता है भगवान ने ले लिया मतलब बुरा कर दिया, नहीं, अच्छा किया। क्योंकि ये न कहना प्रकार है ना, हमको भगवान के पास जाना है, हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं तो भगवान ऐसे लेके आते हैं। तो कभी कभी अच्छा होता है अगर भगवान हमसे कुछ ले लें। क्या लेना चाहिए भगवान को? हमारी आसक्ति ले लेनी चाहिए। हमको प्रार्थना क्या करनी चाहिए? मेरी आसक्ति छुड़वा दो, जिस चीज में आसक्त हो ना वो छुड़वा दो, मेरी आसक्ति आप में लगा दो। कुंती महारानी कहती है यहाँ तक कि, मतलब मैं कुंती महारानी को इसलिए कोट कर रहा हूँ ना, बहुत सुंदर प्रार्थना है उनकी, आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर। तो यहाँ तक कि कुंती महारानी कहती है स्नेह पाशम इमम चिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप मेरा जो स्नेह पाश है, मेरा जो आसक्ति का संबंध है किससे? पांडुषु वृष्णिषु, पांडवों की मैं माँ हूं और वृष्णि की मैं बेटी हूँ, है ना, कृष्ण की साइड की बेटी थी और पांडवों की माँ थी। वो कह रही है दोनों साइड का संबंध तोड़ दो मेरे। वो नहीं कह रही कि केवल एक साइड का रखो, वो दोनों रहने दो, नहीं, दोनों साइड तोड़ दो। क्यों? क्योंकि स्नेह का पाश बहुत कठिन है, बहुत दृढ़ है, और इसके ऊपर हमारा आश्रय बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए छोड़ो इसको, मैं केवल आपके ऊपर आश्रित रहना चाहती हूँ, भांजे के ऊपर नहीं। कृष्ण उनके भांजे थे, भांजा नहीं क्या बोलते, भांजे बोले, बुआ बुआ भांजा। तो भांजे थे कृष्ण पर, उसके ऊपर आश्रय नहीं था उनका, भगवान के ऊपर आश्रय होना था, कृष्ण एज गॉड, उसके ऊपर आश्रय लेना था। तो इसके लिए वो कह रहे थे कि मेरी सारी जो स्नेह पाश है उसको छुड़वा दीजिए, मैं बड़ा पढ़े लिखा हूँ वो तोड़वा दीजिए, मैं बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, फिर इतना पैसा कमाता हूँ, तोड़वा दीजिए, मेरे पास ये है वो है शेल्टर है, उसको तोड़वा दीजिए, मुझे भिखारी बना दीजिए भौतिक रूप से, ताकि मैं आपका आश्रय ले सकूं। फिर हमने अर्जुन के बारे में सुना था, अर्जुन की योग्यताएं मैंने बताई थी अलग अलग, फिर भी वो डिस्करेज हो गए थे, इनडिसिसिव हो गए थे। तो गुरु का आश्रय ही
सबसे सेफ चीज है इस दुनिया में गुरु का आश्रय लेना, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्वालिफिकेशन में इस श्लोक के माध्यम से 2 क्वालिफिकेशन देखी थी। पहला तो था हम्बल सरेंडर, नम्र भाव से समर्पण करना। उसमें मैंने बताया था सनातन गोस्वामी के बारे में, कैसे सनातन गोस्वामी पाद हालांकि इतने पढ़े लिखे थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने सुंदर थे और इतने धनवान थे, नवाब हुसैन शाह के मिनिस्टर थे, बहुत पैसा था उनके पास, फिर भी जब वो चैतन्य महाप्रभु के सामने गए, एक नम्र भाव से हाथ जोड़कर अपनी दयनीय अवस्था को बता रहे, मुंह में घास का तिनका लेके। तो वो चैतन्य महाप्रभु को पूछ रहे हैं कि के आमी केने हमारे जापे तापत्र, मैं कौन हूं और क्यों मुझे ये 3 ताप परेशान कर रहे हैं, ये उनका भाव था। तो भगवान भी खुद भगवान गुरु का आश्रय लेते हैं। जब कृष्ण आते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाके वो गुरु की सेवा करते हैं, वो भी गुरु का आश्रय लेते हैं। जब राम आते हैं वो भी गुरु का आश्रय लेते हैं, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि उनका आश्रय लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो भी गुरु का आश्रय लेते हैं। तो भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान क्यों गुरु का आश्रय लेते हैं? समाज को सबको हाँ, सिखाने के लिए कि कैसे, उसकी आवश्यकता क्या है। नहीं तो लोग क्या है, इमिटेट करते हैं भगवान को, कॉपी करते हैं। तो अगर भगवान नहीं करेंगे गुरु को फॉलो तो फिर लोग बोलेंगे हमको जरूरत नहीं है। तो जानबूझ के लोगों को सिखाने के लिए भगवान खुद गुरु को समर्पण करते हैं। हाँ, हाँ, जब गुरुकुल में गए थे तो हेड शेव किया था। तो मैंने बताया था कि कैसे गुरु को कैसे नम्र भाव से समर्पण करना चाहिए। तो मृदंग टीचिंग का एग्जांपल दिया था मैंने, मृदंग सिखाने वाले जो टीचर है, तो एक शिष्य जाते हैं उनके पास, जो बोलते कि मेरे को थोड़ा भी आता है, मैंने खुद से सीखा है, उसको टीचर बोलते 200 रुपए, और जिसको कुछ नहीं आता था उसको बोलते 100 रुपए। क्यों 200 रुपए? क्योंकि तुमने जो गलत सीखा है उसको पहले निकालना पड़ेगा मुझे, और फिर तुम्हें सही चीज सिखानी पड़ेगी। तो जो जो कहते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, यहाँ वहां से मैंने सीखा है, जाना है, वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है, सही चीज से नहीं सीखा है। इसलिए अध्यात्म के बारे में ऐसे ही होता है, जब भी लोग आते हैं अपना कंसेप्शन लेके आते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, और सुनने की वजह सुनाने लग जाते हैं। कई बार क्लासेस में ऐसा होता है, लोग अपना ही सुनाते हैं, अरे भगवान ने तो ये कहा है, अरे भगवान ने तो वो कहा है, भक्ति मतलब ये है। मतलब कहाँ से आ गया सब? तो अपना परसेप्शन है, अपना ज्ञान है। तो इसलिए गुरु के पास जाना है तो ब्लैंक स्लेट की तरह, खाली स्लेट को क्या बोलते, हाँ जो भी, तो खाली होना चाहिए। कंसेप्ट, प्री कंसीव्ड नोशन कुछ नहीं होना चाहिए कि मुझे पता है, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। नहीं, जो गुरु सिखाए उसको स्वीकार करना है। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं पूछना है, बट सरेंडर इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा आता है प्रश्न पूछना, इंक्विजिटिवनेस। तो इंक्विजिटिव कौन हो सकते हैं? जो सही में सीरियस है, जो सीरियस है उसको प्रश्न आते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में, मैं कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। तो किसके बारे में सीरियस रहना चाहिए? शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये दोनों हमने देखे थे। हाँ, तो शॉर्ट टर्म गोल को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इमीडिएट सुख, प्रेयस। और जो लॉन्ग टर्म सुख है, लॉन्ग रन में, उसको क्या बोलते हैं? श्रेयस। श्रेयस, करेक्ट। जो तुरंत मिलने वाला सुख है वो प्रेयस, और जो सुख लंबे समय में मिलेगा वो श्रेयस है। श्रेयस। एक्चुअल में बेनिफिशियल क्या होता है हमारे लिए? श्रेयस। श्रेयस ज्यादा बेनिफिशियल है, प्रेयस नहीं। क्योंकि तुरंत जो सुख मिलता है वो मिधरी भी देता है, तुरंत दुख भी देता है, और हम उसके पीछे भागते हैं क्योंकि हमको लगता है तुरंत मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भोग करना इस जीवन में ये प्रेयस वाला काम है, इमीडिएट हैप्पीनेस। नशा करना या फिर पार्टी, मूवी, ऑफकोर्स जो भी भोग की सुविधा है सब श्रेयस। ऐसा लगता है कभी कभी बाहर जाते हैं, खाने पीने के व्यंजन दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है मेरे लिए बने हुए हैं। तो पर वो हमें पता नहीं होता है कि कब बनाए, कितनी बार उसको तला गया है, ऑयल कैसा है क्या नहीं। दिखने में सुंदर दिखता है श्रेयस, सॉरी प्रेयस, हम तुरंत उसको स्वीकार करते हैं, पेट में जाके क्या गड़बड़ करेगा हमको नहीं पता। तो इसलिए जो चमकने वाली चीज है इस दुनिया में वो सब प्रेयस है। दैट कम एंड एंजॉय मी, यू विल बी हैप्पी, आप मुझे भोग करो सुखी हो जाओगे, सब प्रेयस है। लॉन्ग टर्म में दुख देने वाली है, दुख ही होना ये एवत। इसलिए
हमको श्रेयस रहना चाहिए। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सोचना चाहिए। आज भले ही सुख मिले ना मिले, लॉन्ग रन में कब मिलेगा। तो जब छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, पहले उनको पढ़ना पसंद नहीं होता है, खेल कूद करना पसंद है, पर माता पिता उनको जबरदस्ती पढ़ाई के लिए बिठाते हैं क्योंकि वो उनके लिए श्रेयस है। उनको चाहिए प्रेयस, तुरंत खेलना, पर उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, श्रेयस, जो लॉन्ग रन में है। इसलिए फिर माता पिता उनको जबरदस्ती करते हैं, कभी मारना भी पड़ता है। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है इसलिए करते हैं, ऐसे नहीं कि उनके दुश्मन है ना। करते हैं आपको तो आपको बुरा लगता होगा ना कभी कभी, क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझे, क्यों पढ़ाई के लिए बिठा रहे हैं। हाँ पीछे ना पड़ो पर करते नहीं हम लोग, जब तक वो डंडा नहीं लगाते। तो डंडा लगाना अच्छा है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको लगेगा अरे हाँ, उस समय अगर नहीं बोला होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। जैसे हमको आपको लगता है ना, हमारे माता पिता ने अगर ट्रेन नहीं किया होता हमको तो आज हम यहाँ नहीं होते जहाँ हैं। तो बेनिफिशियल है। तो इसलिए श्रेयस शुरुआत में सुख नहीं देगा, लॉन्ग रन में सुख देगा। तो शुरुआत में तपस्या है, इसलिए भक्ति शुरुआत में तपस्या लगती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में सुख देने वाली है। भक्ति इमीडिएट हैप्पीनेस नहीं देती है। हाँ थोड़ा बहुत मिलता है, शुरुआत के दिनों में मिलता है, बट फिर थोड़ा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। नाम जप में, साधना में थोड़ा स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्यों है, क्योंकि लॉन्ग रन में सुख मिलेगा। आप उसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो। और एंजॉयमेंट क्या है भक्ति में, प्रसाद खाने को मिलता है, भक्तों का संग करने को मिलता है, भगवान का सुंदर दर्शन करने को मिलता है, ये एंजॉयमेंट भी है। तो ये है श्रेयस और प्रेयस। तो हमें इंक्वायरी किसकी करनी चाहिए, श्रेयस की या प्रेयस की। श्रेयस की, नेचुरली। लॉन्ग रन में सुख कैसे मिलेगा। प्रेयस के लिए तो क्या है, वो तो अवेलेबल है तुरंत। तो जो 4 मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये सब प्रेयस है, वो तो अवेलेबल है, जब चाहे जब भोग कर लो। और उससे जो नुकसान होगा, हम भगवान के नियमों को तोड़ेंगे, भगवान के खिलाफ जाएंगे, फिर हमें पाप लगेगा, वो हमें बहुत भुगतना पड़ेगा। तो इमीडिएट हैप्पीनेस में समस्या क्या है, बहुत समस्या है, लॉन्ग रन में बहुत समस्या है। हाँ तो यहाँ से मैं शुरू करूंगा अभी। ओके, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। Yes, Guruji. ओके, हाँ तो शास्त्रों में 2 प्रकार के लोगों को मेंशन किया गया है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं गृहमेधी, जो विवाह कर कर परिवार बसाते हैं, उनके लिए है ये। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 कैटेगरी तो है। उसमें जो गृहस्थ है उस कैटेगरी में 2 प्रकार के लोग होते हैं, गृहस्थ और गृहमेधी। तो गृहस्थ कौन होते हैं, जिसके जीवन के केंद्र बिंदु में भगवान है, भगवान की सेवा है, उसको बोलते हैं गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम है। आश्रम का मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ, आश्रम मतलब वहां पर तपस्या है, वहां पर नियम है, वहां पर भगवान की सेवा है, ये आश्रम का मतलब है। तो गृहस्थ आश्रम मतलब भगवान सेंटर में है, तो गृहस्थ है। ऐसे नहीं कि हर विवाहित व्यक्ति को गृहस्थ बताया गया है, नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं है। जनरली आजकल ऐसे ही यूज होता है, अरे मैं गृहस्थ हूँ, घर गृहस्थी में फंसा हुआ हूँ। तो गृहस्थी मतलब खाली घर, शादी करना और घर रखना, उसको गृहस्थी नहीं बोलते। ग्रह मेदी बन जाएगा वो, अगर जीवन के सेंटर में, घर के सेंटर में भगवान नहीं है तो ग्रह मेदी मतलब वो, आपने देखा है कोलू का बैल, जो उसको बांधते हैं कोलू से और ऐसे घूमता रहता है वो, तो वो घूमता रहता है घूमता रहता है, उसका सेंटर, उसका जो सर्कल है उसके सेंटर में वो मशीन होता है जो भी है।
तो ग्रह मेदी वो होता है जिसके सेंटर में घर है, पत्नी बच्चे परिवार केवल वही है, और उनका भोग है वो ग्रह मेदी है। तो केवल उसी के बारे में सोचता रहता है, जीवन भर उसी कार्य में लगा रहता है, उसको बोलते हैं ग्रह मेदी। और गृहस्थ मतलब भगवान, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, उसको प्रायोरिटी देने वाला, उसको बोलते हैं गृहस्थ। समझ में आ रहा है? तो ग्रह मेदी अपने स्वार्थ के लिए नियमों को तोड़ेगा भी, ये ग्रह मेदी है ना, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है, तो अपना भोग करेगा, एंजॉय करेगा, उसको नहीं परवाह है कि भगवान के नियम क्या है क्या नहीं है। पर गृहस्थ वो अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, वो भगवान की सेवा देखेगा। उसके लिए वो भले ही अपने आप को कंट्रोल करेगा, नियमों का पालन करेगा, अपने जीवन को रेगुलेट करेगा। तो जैसे हमारे मंदिर से गृहस्थ जुड़े हुए हैं, वो एक्चुअल में गृहस्थाल है, क्योंकि उनका सेंटर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। वो नाम जप करते हैं, घर में आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, घूमने फिरने के लिए भगवान के धाम जाते हैं, इधर उधर नहीं टाइम पास करने नहीं जाते हैं, और संडे संडे मंदिर आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, रेगुलरली मंदिर में सेवा करते हैं। तो ये है गृहस्थ आश्रम जिसका सेंटर भगवान है। तो भले वो मंदिर में नहीं रह रहे, पर मंदिर ही उनका जीवन है, भगवान केंद्र बिंदु में है ऐसे। पर ग्रह में यदि उनके जीवन में भोग कैसे करना है। और मंदिर हाँ वंस इन अ वाइल, 3 महीने 6 महीने में एक बार जाके आते हैं, थोड़ा दर्शन करके आते हैं, कभी घूम फिर के आते हैं। मंदिर में आते हैं तो घूमने के पर्पज से आते हैं, टहल के आ गए, हम क्या किया इस्कॉन मंदिर घूम के आ गए। बहुत लोग ऐसे आते हैं, हम भी घूमने आते हैं। तो इसलिए, और ग्रह में यदि जो होते हैं वो लंबे समय तक सोएंगे, बहुत काम करेंगे, गधों की तरह मेहनत करेंगे, शास्त्र बताते हैं। हाँ, तो गधे का उदाहरण बहुत दिया था शास्त्र में इसके लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं लोग, उसका उसको मिलता क्या है उनको, थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति, प्रेयस। तो थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, और उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है उनका, मतलब ऐसा लगता है कि स्वार्थ है पर कुछ मिलता नहीं है, फेल हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय और इंद्रियों भोग की वस्तु, इसका मिलन ये कभी सुख नहीं दे सकता, सुख आएगा भगवान की सेवा से। तो इसलिए आप देखेंगे जो ग्रहमेदी लोग होते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, नया नया ढूंढते रहते हैं। मैंने देखा है आजकल आईटी कंपनी में कल्चर क्या है, 5 दिन गधे की तरह मेहनत करो और 2 दिन सो जाओ या फिर 2 दिन घूमने जाओ और घूमने के पर वहां जाके सो जाओ, रेस्ट करो। ये आजकल का कल्चर बन गया है, 5 days वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग एंड 2 days गो एंड एंजॉय। तो ये फायदेमंद नहीं है। उनको लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, पर एक्चुअल में उनकी जो भोग वृत्ति है वो उनको खा रही है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनका पैसा तो खर्चा हो ही रहा है, उनका शरीर भी जीर्ण हो रहा है, क्योंकि यहाँ वहाँ का खाते हैं, अनाप शनाप खाते हैं, और कोई पर्पज ही नहीं लाइफ का, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे, हमेशा फियर में रहेंगे, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, कुछ चीज़ें ठीक से नहीं चलती है, ऐसे चलता है। तो लोगों को दिखता है कि मोटी सैलरी मिल रही है, पैसा बहुत मिल रहा है, और एयर टिकट मिल रहा है, ये वो सब मिल रहा है, पर अल्टीमेटली पर्पस क्या है? एंजॉयमेंट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इसलिए गृहमेदी के जीवन में ऐसा होता है। पर गृहस्थ जानते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, गृहस्थ ये समझता है कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तभी सुखी रहूंगा, नहीं तो केवल भोग करूंगा तो कभी सुखी नहीं रहूंगा, ये गृहस्थ जानता है। तो गृहस्थ जो है अपने घर परिवार को भी भगवान की सेवा के रूप में देखता है। ऐसे नहीं कि वो गृहस्थ है तो फिर वो घर परिवार का ध्यान नहीं रखेगा, पत्नी बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है। उसको भी सेवा के रूप में वो करते हैं, भगवान के वो अंश है, भगवान ने मुझे सेवा प्रदान किया। तो गृहस्थ जो है वो ओन नहीं करता उनको, गृहस्थ उनको सेवा के रूप में देखता है, गृह में उनको ओन कर लेता है कि मेरा ही है, और मैं ही इनको करने वाला हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। वो उससे फिर आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है, और वहां पे समस्या आ जाती है। भक्ति का कोई डिफरेंस नहीं है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ आश्रम। भक्ति आश्रम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर गृहस्थ तो कम भक्त है, सन्यासी तो बड़ा भक्त है, ऐसे जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, होते हैं सन्यासी महान भक्त होते हैं तभी सन्यास लिए हैं, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में कौन बड़ा भक्त है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, हाँ कर सकते हैं ना, तो नहीं पूछे ना, अद्वैत कुछ पूछो, और शिवम गुरु हैं, बहुत सारे भक्त हैं। हाँ होता है ना, होता है।
हाँ चैलेंजिंग है, मुझे आश्रम में भक्ति ज्यादा आसान है, दैट्स ट्रू, पर ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। ऑब्लिगेशन काफी होते हैं गृहस्थ के लिए, सोसाइटी, परिवार, ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो ग्रामरी का सुख कहाँ से आता है? और पॉलिटिकिंग करता है, पॉलिटिक्स करता है मतलब अपने स्वार्थ के लिए देखना आगे, या फिर दूसरों को परेशान करता है, ईर्ष्या रहती है उसको, उसको सेल्फिश इंटरेस्ट, स्वार्थी इच्छाएं होती हैं, और अपने जीवन में जो दुख आते हैं उनको काउंटर करने के लिए उसका समय चला जाता है। और ये दुख आ गया इसको तो हटाओ, ये दुख आ गया इसको हटाओ, तो दुखों को हटाने में उसका टाइम जाता है। उसका टाइम किसी क्रिएशन, किसी अच्छा चीज करने में, भगवान की सेवा करने में, उसमें सोच ही नहीं पाता वो। यह ग्रह मेदी है। और उसके चर्चा का विषय क्या होते हैं? ये सब पॉलिटिक्स, साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिकल। आजकल लोग घंटों घंटों चर्चा करते हैं क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनने वाली है, बात आपका लेना देना है नहीं पर चर्चाएं बहुत होती हैं। क्यों समय बर्बाद करना है? जो करने वाले हैं लोग वो कर रहे हैं, आपका काम है भगवान की सेवा करना, वो आप करिए। नहीं तो लोग व्यर्थ की चीजें बहुत करेंगे, समय बिताएंगे, और जब करने को बोलो टाइम नहीं है। 2 माला जब करने के लिए टाइम नहीं है कैसे मोटिवेट किया जाए? किन लोगों को। जैसे लोग करते हैं, उनको इम्पोर्टेंट बताना पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। फिर जब वो समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? उनको हम प्रसाद खिला सकते हैं बस, और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो समझने के लिए तैयार है उसी को समझा सकते हैं, जो तैयारी नहीं सुनने के लिए उसको क्या समझाएंगे। अब स्पोर्ट्स, लोग घंटों घंटों मैच देखते हैं, क्या मिलता है? और फाइनली अगर हार जाती है टीम तो फ्रस्ट्रेशन में सो नहीं पाते हैं, या फिर गालियां देते हैं फिर, तो ऐसे। या फिर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितना ध्यान से पढ़ते हैं, पहली न्यूज से आखिरी न्यूज तक सारी न्यूज पता होती है क्या है। उतना ही भगवान के बारे में कुछ पढ़ लो 4 शब्द, नहीं वो नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ेंगे। और डेली न्यूज़पेपर आता है, सेम चीजें, घिसी पिटी चीजें वहीं आती है, सारी न्यूज वहीं रहती है। यहाँ ये हो गया प्रॉब्लम, वहां हो गया, पर फिर भी पढ़ना है, अपडेट रहता है आदमी। लैंग्वेज से पढ़ते हाँ, हैं। उसको लगता है कि मैं अपडेटेड रहूंगा दुनिया के बारे में। हम जब से भक्ति में जुड़े हैं हमने हार्डली कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है पिछले 10-15 सालों में। ऐसा नहीं कि मुझे अपडेट नहीं है जीवन की क्या चल रहा है सब मिल जाता है, जो आवश्यक है कृष्णा वो अपडेट दे देते हैं। आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग बाय नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पर्सनली अपने बता रहा हूँ, सब मिल जाता है। क्यों पढ़ना है, क्यों सुनना है? आजकल सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्टिंग है, कितनी न्यूज है उसमें, मतलब वो आता है, क्या आता है वो, न्यूज का जो सेक्शन आता है उसको आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म ही नहीं होता वो ऊपर करते जाओ कुछ तो न्यूज आते रहे। और वो इतना उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं ना, अट्रैक्टिव इन द सेंस ऐसे फोटोज डाल देते हैं कि व्यक्ति का आकर्षण आ जाता है कि हाँ ये पढ़ते हैं, क्या क्या फोटो है, क्या न्यूज है। तो अट्रैक्टिव टाइटल दे देते हैं, अट्रैक्टिव फोटो दे, बाकी तो न्यूज वही होती है, कुछ नहीं होता उसमें, बट पर्सन गेट्स हुक्ड। तो गीता में अर्जुन बोलता है ना, व्हाट दैट ही सेज, नहीं, Mind is very chanchal. It keeps हाँ moving from one place to करेक्ट other. करेक्ट, माइंड चंचल वो भी है। नहीं मैं दूसरा श्लोक बोल रहा था, कृष्ण बोलते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरुद्ध चेतसाम, दिस 2.44 दूसरे अध्याय का 44 नंबर श्लोक। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य मतलब एंजॉयमेंट मेंटालिटी एंड ऑपुलेंस, इसको आसक्त हो जाता है, प्रसक्त, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त मतलब स्पेशली अटैच हो जाता है, केवल अटैच नहीं होता है, स्पेशली अटैच हो जाता है। उसका क्या होता है? तया अपरुत चेतसाम, उसका जो चेतना है अपरुत हो जाता है। अपरुत मतलब अपहरण, मतलब किडनैप। Kidnap हो जाता है. तो उसकी किडनैप हो जाती है, वो सोच ही नहीं पाता उसको, उसको लगता है कि मैं कंट्रोल में हूं, और वो पागल को समझ में नहीं आता है कि कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है। तया अपरुत चेतसाम, गीता में भगवान कह रहे हैं। हाँ ये अपहरण, उसको क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी नहीं आएगी, उसको वन पॉइंटेड फोकस कभी नहीं आएगा किसी काम में, किसी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो आसक्ति है वो कहाँ पर है? भोग और ऐश्वर्य, एंजॉयमेंट एंड ऑपुलेंस, उसका वहीं पे आसक्ति है। तो उसका कॉन्शियसनेस पूरा किडनैप हो चुका है, वो सोच ही नहीं पाता कुछ और, निकल ही नहीं पाता है वहां से। तो निकलने के लिए कौन चाहिए उसको? उसको गुरु चाहिए।
उसको कोई चाहिए बोलने वाला कि तुम निकलो वहां से, तुम क्या कर रहे हो, यू आर यूजलेसली वेस्टिंग योर लाइफ, अपना जीवन आप बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ऐसे तो ऐसे लोग हैं जो अपना समय बर्बाद कर देते हैं यूजलेस एंडेवर्स के लिए, और फिर जीवन के आखिर में पछताते हैं, अरे जब टाइम था तब कुछ दिया नहीं, अभी पछता रहे हैं। तो फिर ऐसे रोना पड़ता है। हाँ ये बोल रहे, देखो लिटरेचर जो बहुत आकर्षक लिटरेचर लगते हैं, सेंशियल टॉपिक्स होते हैं, पर ऐसे जो सेंशियल टॉपिक्स हैं, सेंशियल मतलब मसाले वाले या फिर इंद्र भोग वाले जो टॉपिक्स हैं, ऐसे लिटरेचर, ऐसे जो मैगजीन हो गए, बुक्स हो गई, ये किसके लिए आकर्षक हैं? जो कौवा की, जैसे मैंने 2 क्लास के लोग बताए थे, आपको याद है? एक क्रो क्लास और स्वैन क्लास बताया था मैंने यहाँ पे। क्रो क्लास लोग कौन होते हैं? कौवे कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? कौवा क्या करता है? कौवा कहाँ बैठता है? जहाँ गंदगी होती है वहां कौवा बैठता है। जहाँ गंदगी होगी, हाँ, और स्वैन कहाँ बैठते हैं? हंस। जहाँ स्वच्छता होगी, स्वच्छता। तो क्रो क्लास लोग वो हैं जो स्वच्छता में भी गंदगी ढूंढेंगे। गार्डन अच्छा है, एक कोने में विष्टा पड़ी है, कौवा वहां जाके बैठता है, ये क्रो क्लास है। तो क्रो क्लास लोग क्या है, सब जगह, मान लीजिए बुक स्टोर में गया, अच्छी अच्छी बुक भी होंगी, तो वही बुक पकड़ेगा जो गंदगी है, उसका माइंड उसका वहीं पे अटैच है। सेंशियल टॉपिक्स, मसाले वाले, स्त्री पुरुष के आकर्षण वाले टॉपिक्स, ये उसका आकर्षण बन जाते हैं, वो वही पढ़ता है, ये लिटरेचर मिलता है। और स्वैन क्लास क्या करते हैं? जो हंस कैटेगरी के लोग होते हैं, हाँ, अच्छी चेतना में रहता है, तो गंदगी में भी अच्छा ही वो देखते हैं। ये भौतिक जगत में गंदगी बहुत है, और यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में भक्तों का संग मिलता है, मुझे ग्रंथों का अध्ययन करने को मिलता है, मैं वो करूंगा। मैं क्यों यहाँ वहाँ की चीजें पढ़ूं, यहाँ वहाँ की चीजें सुनूं, क्यों फालतू के गाने और मूवीज देखूं, भक्ति में सुनूंगा, क्या कमी है यहाँ पर? तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वयं क्लास बन जाते हैं, और जो कम बुद्धिमान है या फिर जो बुद्धिमान नहीं है वो क्रो क्लास बन जाते हैं। आपको कैसे बनना है? स्वयं या क्रो? हंस बनना है कि कौवा बनना है, क्या बनना है? हंस बनना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हंस के जैसे अच्छी चीजें उठानी पड़ेंगी, बुरी चीजें नहीं उठानी। हाँ, नहीं सुनना, नहीं देखना, नहीं करना। ऑनलाइन ड्यूड्स को क्या बनना है? क्रो और स्वैन? हंस बनना है सबको। हंस बनना है सबको। अच्छा अच्छा हंस के तभी जैसे आपकी तभी तभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ट्राइंग टू लर्न। हाँ डेफिनेट, वो तो है, आप सब क्लास अटेंड कर रहे हो, हंस बनना चाहते हो, तभी तो क्लास में है, नहीं तो क्यों आते क्लास में? तो शास्त्र कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो तमस जो अंधकार है उसे ज्योति में जाना चाहिए, उसे लाइट में जाना चाहिए, डार्कनेस और लाइट। तो भौतिक जगत ये अंधकारमय है और आध्यात्मिक जगत ये प्रकाशमय है, तो इसलिए भौतिक जगत से प्रकाश की जगह। प्रकाशमय मतलब वहां पर प्रकाश की नेचुरल ऑटोमेटिक प्रकाश है, वहां पर अलग साधन नहीं लगता है। भगवान गीता में कहते हैं ना, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे धाम में सूर्य चंद्र आवश्यकता नहीं है, पावक मतलब अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है, पावक। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली इल्यूमिन्ड है, नेचुरली वहां पर प्रकाश है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद आपको न निवर्तन्ते, वापस यहाँ पे भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। ऐसे तो वहां जाने का साधन क्या है? स्पेसशिप नहीं है, स्पुटनिक नहीं है, हाँ भक्ति है। प्रभा जी कहते हैं स्पुटनिक, आजकल लोग स्पुटनिक छोड़ रहे हैं हवा में, स्पेस में, क्या करेगा वो कहाँ तक लेके जाएगा वो एक दूसरे मार्स भी नहीं जा सकते, मून भी नहीं जा सकते वो दूसरे ग्रह पे भी नहीं जा सकता, कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि सब हेवनली प्लैनेट्स हैं। पर आप असली रूप में जा सकते हो आध्यात्मिक जगत भक्ति करके, भगवान का ध्यान करके, वो तरीका है। तो इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए, इंक्वायरी। कई सारे ग्रंथ बोल सकते हैं हम लोग, तो ऐसे हम लोग चैंटिंग हाँ करी होगी।
अभी मिल रहे हैं ना? तो ऐसा मत देखो कि हाँ, तो आपने जो आध्यात्मिक प्रगति करी है उसके बेसिस पे आपको आज संग मिला है। अभी आज हम कैसे कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा फ्यूचर है। आज अगर हम ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। हमारी भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाएगी। जो भी आपने भक्ति करी अब तक वो आपके रिकॉर्ड में है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। होगा पर इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, इसलिए अब तक हम इतना सीरियस नहीं हुए, पर अभी हम सीरियस होने का मौका है ना? ओके, तो 3 चीजें कौन सी चाहिए गुरु के पास जाने के लिए? क्वेश्चन, इंटेलिजेंस, सरेंडर, प्रश्न करना, बुद्धिमत्ता रखना और समर्पण करना। या फिर सर्विस, नॉलेज एंड क्वेश्चन, सेवा करना, ज्ञान रखना, प्रश्न करना। मैच्योरिटी, क्वेश्चन एंड सर्विस, तो मैच्योरिटी रखना, प्रश्न करना और सेवा करना। या फिर सरेंडर, क्वेश्चन, सर्विस, समर्पण करना, प्रश्न करना, सेवा करना। ABCD बताइए। डी, ओके, तो सब लोग कह रहे हैं डी। ऑनलाइन डी इज द ऑप्शन ना? हाँ, तो श्लोक के हिसाब से लिखा है तो डी इज द राइट आंसर। सरेंडर, क्वेश्चन एंड सर्विस, डी। थैंक यू। तो मृदंग वाले स्टोरी से आप क्या सीखते हैं? मृदंग वाला जो स्टोरी मैंने बताया, तो पहला ऑप्शन है आप मृदंग टीचर के पास जाओ विद अ क्लीन स्लेट, मतलब एकदम दिमाग में कुछ नहीं लेके जाना है, एक्सपीरियंस लेके भी नहीं जाना है। ये पहला लेसन है। दूसरा लेसन, अपने जो पूर्व विचार है या फिर आइडियाज है उनको बीच में नहीं लाना चाहिए गुरु से सुनते वक्त। दूसरा। तीसरा, ऐसे मृदंगम टीचर के पास जाना चाहिए जो कम चार्ज करता है। और चौथा, जिसने मृदंग सीखा नहीं है उसको मृदंग सीखना आसान है टीचर से बाद में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। A, B, C या D? अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है। ए और बी है, अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर ए। अच्छा, A और B में से, अच्छा चलो ठीक है, C तो नहीं है और D नहीं भी है। नहीं, तो A और B में से कौन सा सही लगता है? ओके, one should go to Madhuram teacher with a clean slate and learn, not with previous experience. And दूसरा कह रहे हैं one should not bring us. Okay, ठीक है, both are appearing right? the same हाँ, same meaning. हाँ, they want Correct. to both are telling the same thing. same thing है, but I personally feel B is more precise because कई बार क्या होता है, क्लीन स्लेट हम नहीं है तो क्लीन कर नहीं सकते। अभी मान लिया आपने सीख लिया, मान लिया कोई आपको पता है, पर अभी आप गुरु के पास जा रहे हैं तो आप उसको निकाल तो नहीं सकते, पर क्या करना है, उसको बीच में नहीं लाना है, उसको, हाँ उसको बीच में नहीं लाना है, निकालने का प्रयास करिए, पर जो सही चीज सिखाई जा रही है वो सीखिए। करेक्ट। प्रीवियस कंसेप्शन मत करिए। हाँ, सही है। One should not be. हाँ, B is a function of A. B जो है सेकंड स्टेज है A का। हाँ, वैसे तो A भी सही है। ओके, थैंक यू। तो थर्ड क्वालिटी रिक्वायर्ड इज सबमिसिव सर्विस, सेवा, है ना? पहला था इंक्विजिटिवनेस, पहला था सरेंडर, दूसरा था इंक्विजिटिवनेस, तीसरा है सेवा। तो सेवा का भाव गुरु को समर्पण करते हुए बहुत आवश्यक है। एक शिष्य के लिए सेवा भाव बहुत जरूरी है, तो जब तक वो सेवा करने की इच्छा से नहीं जाते हैं तब तक वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। अगर कोई केवल भगवान का गुरु का भोग करना चाहता है तो फिर मुश्किल है। देखिए, गुरु करना एक फैशन नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी आपको बता रहा था कि मेरे पास टीवी है, फ्रिज है, AC है और गुरु भी है, कुत्ता भी है। तो गुरु करना एक फैशन नहीं है, गुरु करना बहुत ही सीरियस बिजनेस है। कि हरे कृष्ण, आप अगर आध्यात्मिक जीवन के लिए सीरियस हैं तो ही आपको गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, वो हिल जाता है। तो जब गुरु के पास जाते हैं ना, हमारा जो संबंध है गुरु से आध्यात्मिक स्तर पे है, भौतिक स्तर पे नहीं है। इसलिए हमारा जो भी भौतिक क्वालिटीज हैं, अगेन जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री, उनको छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि गुरु
आध्यात्मिक लेवल पे हमको कनेक्ट करते हैं। मेरे पास कितना पैसा है, कितनी शिक्षा थी भौतिक रूप से, वो मैटर नहीं करती है जब मैं गुरु के पास जाता हूँ, क्योंकि वो आत्मा का संबंध जोड़ता है भगवान से, गुरु वही करते हैं। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री या फिर ये जो क्वालिफिकेशन है, इनफैक्ट ये शास्त्र बताते हैं कि वो एक हेवी बर्डन की तरह है। मतलब मान लीजिए एक समुद्र में कोई डूब रहा है और उसके सर पे 100 किलो का सोने का मुकुट रख दिया जाए, वो बेचारा ऑलरेडी डूब रहा है और 100 किलो का सोने का मुकुट रख दिया जाए, वो बोलेगा आहा सोने का मुकुट है, बोलेगा 100 किलो का सोने का मुकुट है, तो गया ना वो। हाँ, तो एक्चुअली भक्तिमय जीवन के लिए ये सारे वैसे बताए गए। ये सारी जो भौतिक क्वालिटीज हैं, ये सोने के मुकुट के समान है जो आपको डुबो देती है। हमको लगता है कि मुकुट है और मुकुट नहीं है, डुबाने वाला काम करती है। इसीलिए अब ये है तो ठीक है, पर इनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा हमारे आचार्यों में से, जो इनके पास योग्यता थी पर उन्होंने अपने गुरु के सामने बहुत ही नम्र भाव रखा। सो एक शिष्य को अपने गुरु के सामने अपने मटेरियल क्वालिफिकेशंस कभी प्रेजेंट नहीं करने चाहिए कि गुरु जी आप जानते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। वो बोलेगा रखो तुम्हारे पास, कुछ काम का नहीं आने वाला है। तो हमारे एक आचार्य हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, इन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी थी। तो ये इतने विद्वान थे कि अपने उम्र के आई थिंक 12 साल की उम्र में उनकी भगवत गीता कंठस्थ थी और वो उसके ऊपर प्रवचन करते थे। जो बीच वाले हैं ये प्रभुपाद जी के गुरु हैं, जो बीच वाले हैं, हाँ श्री प्रभुपाद के गुरु हैं ये। तो इनकी बहुत योग्यता थी, बहुत बुद्धिमान थे बचपन से, और शास्त्रों में बहुत निपुणता थी। पर इन्होंने जब दीक्षा लेने की बात आई तो इनके पिता थे भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर भी हमारे आचार्य हैं, आपने देखा होगा। आपने अगर गौर से देखा है, हमारे दर्शन करते वक्त परंपरा के फोटो देखे हैं कभी आपने? दर्शन करते वहां नीचे परंपरा के फोटो लगे हैं, तो प्रभुपाद जी का फोटो पहले आता है, उसके बाद उनके राइट साइड में उनके गुरु का, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं, उनका फोटो आता है। उनके राइट साइड में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो यहाँ पे राइट में है, उनका फोटो आता है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और उनके राइट साइड में आता है भक्तिविनोद ठाकुर का फोटो, मैं दिखाऊंगा आपको फिर। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये गौर किशोर बाबा जी महाराज के गुरु हैं और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिता हैं, बायोलॉजिकल फादर। तो अभी जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दीक्षा लेनी थी तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर के पास गए। भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि नहीं, मैं आपका पिता हूँ तो मैं दीक्षा नहीं दूंगा, सही नहीं लगता है। लोग बोलेंगे पिता से ही दीक्षा ले ली, मतलब क्या चल रहा है बेटा। मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाइए। अब ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कैसे थे? ये अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था ज्यादा, कुछ नहीं, शिक्षा कुछ नहीं थी इनकी, पर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान में बहुत आसक्ति थी इनकी। और ये मायापुर में रहते थे, नवद्वीप में। तो ये इतने पढ़े लिखे हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो कि इतने बुद्धिमान हैं। उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी अगर आप देखेंगे शेक्सपियर से भी ज्यादा थी। उनकी किताब अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, दैट वाज ही। आप हम प्रभुपाद जी के अगर आप बुक स्टोर में जाएंगे, बुक स्टोर में एक बुक है ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता की जो बुक है वो उनकी है, उन्होंने लिखी है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई, आप उसको उठाइए और पढ़िए। उनकी इंग्लिश बहुत ही हाईली इवॉल्व थी। इवन जो ब्रिटिशर्स उनके टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, उनको इनको समझने के लिए मुश्किल हो जाता था, ब्रिटिशर्स को भी। ये इनकी योग्यता थी। तो खैर इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि इनको लगा था मैं कॉलेज में रहूंगा, डिग्री लूंगा, फिर मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर आ जाएगा, विवाह करना पड़ेगा। तो इनको वो सब नहीं करना था, इनको प्रचार करना था। तो इन्होंने डिग्री ड्रॉप कर दी और प्रचार किया। तो इन्होंने जब दीक्षा के लिए अप्रोच किया गौर किशोर बाबा जी महाराज को, तो बाबा जी महाराज कहते हैं नहीं अभी वेट करिए, मतलब मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप इतने क्वालिफाइड हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो आप मुझसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? पर फिर भी ये बोले नहीं नहीं,
गुरु का आश्रय इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा मैं परंपरा से जुड़ूंगा नहीं। और हाँ, एक और चीज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये भगवान के अंश थे, भगवान के कृपा के अंश थे। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, भक्तिविनोद ठाकुर को लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए, ऐसी संतान चाहिए जो रे ऑफ विष्णु, भगवान के एक अंश है। और उनको फिर इनकी प्राप्ति हुई थी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की। तो इनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का। और जगन्नाथपुरी में जब ये रह रहे थे, भक्तिविनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और ये उनके बेटे थे, छोटे से बच्चे थे। तो वहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी एक बार, और रथ यात्रा के समय, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ना ये, तो बहुत ऊंचा पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। तो रथ यात्रा के समय हुआ ऐसा कि भक्तिविनोद ठाकुर के घर के सामने रथ रुक गया और 3 दिन तक रथ हिला नहीं। ऐसे होता है जगन्नाथपुरी में, रथ हिलते नहीं है। कभी कभी जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं तो नहीं बढ़ते आगे, चाहे कितने भी हाथी लगा लो, कितने भी पावरफुल लोग लगा दो, नहीं हिलता है रथ, पता नहीं कैसे। तो 3 दिन तक रथ हिला नहीं। तो इनकी जो पत्नी थी भक्तिविनोद ठाकुर की, उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, इसको दर्शन करा दो बच्चे को। तो इनको भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनका तब बचपन का नाम था बिमल प्रसाद, बिमला देवी के कृपा से जो पैदा हुआ है बिमल प्रसाद। तो बिमल प्रसाद को, बच्चे को लेके भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ कार्ट पे, रथ पे चढ़ती हैं और उनको ऊपर तक चढ़ा दिया जाता है और इनको जगन्नाथ जी के पैर पे रख दिया जाता है बच्चे को। और जगन्नाथ जी का माला अपने आप निकल के इनके गले में आ जाता है। फादर, तो जगन्नाथ जी का माला अपने आप इनके गले में पड़ जाता है और कंफर्म हो जाता है कि ये भगवान के स्पेशल दूत हैं ऐसे। और आगे जाके ये बहुत प्रचार करते हैं। इन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी, इन्होंने प्रचार को एक सिस्टमैटिक रूप दिया, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रीचर है भक्ति सिद्धांत ठाकुर। इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो खैर, इन्होंने दीक्षा ली गौर किशोर बाबा जी महाराज से, जो कि अनपढ़ है, क्योंकि इनको पता था कि गुरु का आश्रय बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना गुरु के आश्रय के हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते ऐसे। उसके अलावा हाँ हाँ, ये बहुत ही योगिक पोस्चर था, योगी थे। इन्होंने 10 साल तक रोज 192 माला जप किया था, 10 साल तक, प्रचार शुरू करने से पहले। और कितना खाते थे, तो आप कभी मायापुर जाएंगे तो मायापुर में चैतन्य मठ है, तो वहां पर एक रूम है जहाँ पे बैठ के वो जप करते थे। फर्श के ऊपर जो चावल है उसको रखते थे और एक बार मुंह में जितना आ गया एक टाइम में उतना वो खाते थे, वो उनका दिन का आहार था। हाथ पीछे करके मुंह में जितना चावल आ गया उनका आहार था, दैट्स ऑल। और 10 साल तक उन्होंने ऐसे 192 वाला जप किया था। क्यों? क्योंकि उनका कन्विक्शन था कि जब मैं नाम जब ठीक से करूंगा तो प्रचार कर पाऊंगा। तो ये है भक्ति सिद्धांत ठाकुर। पर मैं उनके बारे में इसलिए बताता हूँ कि इतना गुणवान होने के बाद भी उन्होंने दीक्षा किन से ली? एक भौतिक रूप से जो अनपढ़ है, जिसको शिक्षा नहीं है, उनसे। पर ऑफ कोर्स गौर किशोर बाबा जी महाराज ये भौतिक रूप से भले ही अशिक्षित हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही ऊंचे थे। इनको भगवान के साक्षात दर्शन होते थे, भगवान से वार्ता होती थी, इन द सेंस भगवान से इनके स्मरण होता था। और इनके भाव, उनके भी काफी गुणगान है, हम कभी सुनेंगे आगे जाके। तो कई बार इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उनको दीक्षा देने से मना कर दिया था गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कि नहीं दूंगा। एक बार जाते हैं, बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के आपको बताता हूँ कि दीक्षा देनी कि नहीं देनी। फिर वापस जाते हैं, बोलते हैं अभी तक मेरी बात नहीं हुई चैतन्य महाप्रभु से। तो ऐसे काफी बार रिजेक्ट कर दिया। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि मेरे तो जीवन का कोई फायदा ही नहीं है, आप मुझे दीक्षा नहीं दे रहे हो तो उससे अच्छा मैं डूब के मर जाऊं। तो गंगा जी में जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए, पर फिर गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, आत्महत्या कीजिए, मत कीजिए, मैं आपको दीक्षा देता हूँ। ऐसे ये भाव था उनका। साथ ही साथ नरोत्तम दास ठाकुर ये हमारे आचार्य हुए हैं। गोस्वामियों के बाद नरोत्तम दास ठाकुर एक मेन आचार्य थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये रॉयल फैमिली के थे, राजा के परिवार के थे, प्रिंस थे। तो इन्होंने ऑफकोर्स इनका विवाह कर दिया था, पर फिर भी इनका मन नहीं था ये सब इस पे। तो ये वहां से निकल के वृंदावन आ गए थे। वृंदावन आकर भक्ति कर रहे थे। वहां पे लोकनाथ गोस्वामी नाम के गोस्वामी थे, जो कि
बहुत ही प्रगत भक्त है भगवान के। तो नरोत्तम दास ठाकुर को उनसे दीक्षा लेनी थी, ये उनको भगवान ने आज्ञा दी थी। भगवान ने खुद उनके सपने में आके कहा था कि आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए, और लोकनाथ गोस्वामी को भी कहा था कि आप इनको दीक्षा दीजिए। पर लोकनाथ गोस्वामी अपने आप को बहुत ही अनक्वालिफाइड मानते थे, और नरोत्तम दास ठाकुर इतने पढ़े लिखे, इतने सुंदर, इतने बड़े परिवार से, और भगवान का आशीर्वाद ऑलरेडी मिल चुका था उनको कृपा के रूप में। फिर भी लोकनाथ गोस्वामी उनसे कहते नहीं नहीं, मैं आपको दीक्षा देने योग्य नहीं हूँ, आप मुझसे मत लीजिए, किसी और से ले लीजिए। नरोत्तम दास बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए, वो नहीं करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर को लगा कि शायद मैंने सेवा नहीं करी है अपने गुरु की, तो वो क्या करते थे, अपने गुरु की सेवा करते थे चुपके से, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी डायरेक्टली को सेवा लेते नहीं थे। डायरेक्टली सेवा करोगे तो जान जाएंगे कि सेवा कर रहा है, और वो कभी स्वीकार नहीं करते सेवा। एक वैष्णव कभी दूसरे वैष्णव से सेवा नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि मैं सेवा करूं, लो ना। तो लोकनाथ गोस्वामी अपनी जो मॉर्निंग, जो सुबह के जो शौच आदि क्रिया करते थे, लोग नरोत्तम दास ठाकुर वहां जाते थे सुबह सुबह उनके पहले उठ के, और उस जगह को साफ करते थे अपने हाथों से। तो देखिए, ये राजा का बेटा है और इनकी क्वालिफिकेशन इतनी है, तो फिर भी इसको पता है कि गुरु की नम्र सेवा के बिना मुझे कृपा नहीं मिलेगी। तो ऐसे वो सेवा करते थे। लोकनाथ गोस्वामी रोज देखते थे कि जगह इतना क्लीन कैसे है। तो एक दिन चुपके से वो जल्दी आ गए और वहां पर खड़े हो गए, झाड़ियों के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा नरोत्तम दास ठाकुर अपने हाथ में झाड़ू लेके आ रहे हैं और बहुत ही प्रेम से उस जगह को साफ कर रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम, इतने बड़े हो, इतने महान भक्त हो, क्या कर रहे हो तुम? मतलब वो गंदा साफ कर रहा है मेरा, उनके हिसाब से। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नहीं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, भले कुछ भी हो। तो ये भाव था उनका। और फिर फाइनली नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देते हैं। ऐसे वैसे बहुत सारे उदाहरण है कि सेवा कर कर हम गुरु का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। प्रताप रुद्र महाराज, तो ये राजा प्रताप रुद्र, ये राजा थे ओडिशा के, और जगन्नाथ जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। तब जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर रहते थे, इनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत भक्ति थी, और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे, उनकी भक्ति, उनका आश्रय चाहते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको आश्रय नहीं दिए, क्योंकि ये राजा थे, और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। तो सन्यासी को कभी राजा से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। तो जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि कैसे एक सन्यासी को गृहस्थ के साथ या फिर पैसे वाले के साथ ज्यादा मिलना नहीं चाहिए, चैतन्य महाप्रभु इनसे नहीं मिलते थे और इनको देखते भी नहीं थे। प्रताप रुद्र महाराज बहुत ही अच्छे से भक्ति कर रहे थे। तब उनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु मुझे नहीं कृपा देना चाह रहे, तो ये ना प्रकार है ना, वो सेवा करते थे ताकि चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा दे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने ऐसी प्रथा है कि जो राजा होते हैं वो झाड़ू लगाते हैं। तो बहुत ही भक्ति भाव से प्रताप रुद्र महाराज जगन्नाथ रथ के सामने झाड़ू लगाते थे, और इस भाव को, सेवा भाव को चैतन्य महाप्रभु ने देखा। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन में विचार किया था कि इनको कृपा देंगे, क्योंकि इन्होंने सेवा का भाव दिखाया ऐसे। और जो चैतन्य महाप्रभु उनको डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे, तो फिर इनडायरेक्टली सार्वभौम भट्टाचार्य, ये प्रताप रुद्र महाराज के जो प्रीस्ट हैं या फिर जो उनके गुरु थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको कहते हैं कि आप दूसरे तरीके से कृपा लीजिए, आप उनकी सेवा कीजिए चैतन्य महाप्रभु की। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु डांस करेंगे कीर्तन में, और जब डांस करेंगे तो थक जाएंगे। तो जब वहां पर एक गार्डन है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, अगर आप जगन्नाथपुरी गए हैं तो वहां पे उसी रोड पे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, वहां पर वो विश्राम करेंगे। तो वहां पर आप जाना और अपने राजा के कपड़े त्याग देना, एक साधारण एक दास के कपड़े पहन के जाना, और वहां चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। तो उन्होंने ऐसे ही किया। जब चैतन्य महाप्रभु थक गए तो प्रताप रुद्र महाराज जो राजा हैं, वो अपने राजा के कपड़ों का त्याग करके, अपने राजा भाव को त्याग करके एक साधारण दास के भाव में गए, और चैतन्य महाप्रभु को वहां पे सेवा, उनके पैर दबाने लग गए, उनको सेवा करने लग गए। और वहां पे उन्होंने गोपी गीत गा के सुनाया। तो गोपी गीत चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है राधा रानी के भाव में। तो गोपी गीतम, ये आपने सुना होगा, गोपी गीतम ये गीत है जो गोपियों ने गाया था कृष्ण के विरह में, जो गोपियों भागवतम में आता है गोपी गीतम। ये गोपी गीत चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया
या तो आप इतना प्रसन्न हो गए कि आप कौन हो मुझे बताइए। तो प्रतापरुद्र महाराज कहते हैं, ये नहीं कहते कि मैं प्रतापरुद्र महाराज हूँ, आज आपने पहचान लिया। वो कहते हैं कि मैं आपके दासों के दासों के दासों का दास हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। गोपीर भरतुर पद कमल और दास दास दासानुदास, ये मेरा असली आइडेंटिटी है। बाकी मैं राजा हूँ, मेरे पास ये है, वो सब टेम्पररी है, वो सब एक्सटर्नल है, पर मैं कौन हूँ? मैं आपका दास हूँ। तो ये उदाहरण प्रतापरुद्र महाराज हमें देते हैं कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ताकि हम टू से कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए जैसे उनका आश्रय प्राप्त हो। तो गृहस्थ भक्तों को जो गृहस्थ भक्त हैं वो कैसे करते हैं, घर में अपने भगवान को नहलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, और इस प्रकार फेस्टिवल बनाते हैं, साधुओं को घर पे बुलाते हैं, मित्रों को घर पे बुलाते हैं, प्रसादम एक्सचेंज करते हैं, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये गृहस्थ की ड्यूटी है, ये गृहस्थ को करना चाहिए, तभी वो गृहस्थ है। अगर उनका कृष्णा सेंट्रिक जीवन नहीं है, उनका तन मन धन भगवान की सेवा में अगर नहीं लग रहा है, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम नहीं कह रहे, वो गृहमेधी हो जाएंगे ऐसे। तो था तीसरा क्वालिफिकेशन, कौन सा था तीसरा क्वालिफिकेशन? नहीं, तीसरा कौन सा था जो हमने देखा अभी? सबमिसिव सर्विस, एक समर्पण की भाव से सेवा। और चौथा है डिवोशन, भक्ति। तो शिष्य को भक्त होना बहुत जरूरी है, भक्ति करना जरूरी है। गीता में भगवान कहते हैं, भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम हेतुत्तमम। आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसीलिए मैं ये रहस्य आपको बता रहा हूँ। जो गीता का रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि भक्तो सी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हो। अब मेरे भक्तों का मतलब क्या है? आपके मन में और कोई किसी के प्रति वो समर्पण का भाव नहीं है, क्योंकि भक्त के लिए समर्पण मतलब भगवान, सरेंडर करेंगे तो भगवान को और किसी को नहीं। तो इसलिए भक्त होना आवश्यक है अगर आपको गुरु का आश्रय स्वीकार करना है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया था। कैसे? क्योंकि गीता में भगवान ने अपने बारे में बताया, और साथ ही साथ भगवान के जो महान भक्त हैं, आचार्य हैं, उन्होंने भी भगवान का गुणगान किया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, समस्त जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत है उनके स्वामी हैं। तो जो देवी प्रकृति के गुण हैं, जो अर्जुन कैटेगरी के भक्त हैं, वो हमेशा भगवान के वाणी को फॉलो करते हैं, और जो आसुरिक लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो अपने हिसाब से ही कुछ तो कॉन्कॉक्शन करते हैं, अपने मनगढ़ंत कुछ तो फिलोसॉफी तैयार करते हैं। जैसे गीता में एक श्लोक आता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इसमें हम बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं आप मुझे सरेंडर करो और बाकी सब जो लोअर धर्मास है उसको त्याग दो। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण खुद को सरेंडर करने को नहीं कह रहे हैं, वो कृष्ण कह रहे हैं कि उनके बीच में जो दूसरा व्यक्ति है उसको सरेंडर करो, उनके अंदर समवन विद इन कृष्णा। अब वो समवन विद इन कृष्णा कौन आगे पता नहीं, पर ये उनका मानसिक मनोकल्प है कि कुछ तो मीनिंग निकालना है शास्त्रों में से जानबूझकर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं स्क्रूपुलसली टेकिंग आउट सम रॉन्ग मीनिंग विच इज रॉन्ग। तो जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो मन घड़त कुछ तो मीनिंग निकालेंगे गीता में से या फिर शास्त्रों में से अपने हिसाब से। अरे भगवान कहते हैं ऐसा होना चाहिए, अरे भगवान कहते हैं वो होना चाहिए। कहाँ से आया, कौन सी परंपरा में आया? कुछ नहीं। कल मैं एक व्यक्ति से मिल रहा था, वो कहते हैं भगवान कहते हैं एनर्जी सब कुछ है, एनर्जी को जागृत कीजिए और कॉन्शियसनेस को ऊपर नीचे कराइए। तो कॉन्शियसनेस, मैंने उसको पूछा कॉन्शियसनेस ऊपर क्या होता है, उसका मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर है कि नीचे है? वो डेफिनेशन नहीं आता उसको। वो कहता है नहीं, पर कॉन्शियसनेस ऊपर होनी चाहिए। तो ये मनगढ़ंत हो गया, एनर्जी सब कुछ है, कॉन्शियसनेस को। तो जो ऐसे मनगढ़ंत लोग हैं ना, वो बहुत टेक्निकल बातें करते हैं और हमें लगता है हाँ अट्रैक्टिव है या फिर बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे टेक्निकली घुमा देते हैं। वो कुछ नहीं है ये केवल वर्ड जगलरी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, शब्दों का खेल है। क्योंकि जब तक आप रेफरेंस पे नहीं आते हो, आप जो बोल रहे हो कहाँ से बोल रहे हो,
किसके आधार पे बोल रहे हो? आप बोलो गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है? और किसने, कौन सी परंपरा में कहा है? ये सब मनगढ़ंत है। इसलिए शिष्य को ना अपने मनगढ़ंत भगवान के बारे में नहीं समझना चाहिए, शास्त्रों से समझना चाहिए। अर्जुन जब कहता है ना परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, ये अर्जुन कृष्ण को डिफाइन करते हैं। आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्रम परमम भवान, आप पवित्र हो और सबसे परम पुरुष हो। पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत हो। दिव्यम, आप दिव्य हो। आदि देवम, देवों के आदि हो। अजम, अजय हो, लॉन्ग, इटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग। एंड विभुम, आप विभु हो। इतने सारे शब्द यूज करते हो, आप कौन हो, आप कौन हो, कौन हो। और फिर वो कह रहे हैं मुझे कैसे पता? आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है कि सारे जो ऋषि है, महान ऋषि, वो कहते हैं कि आप हो, आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप पवित्रम हो। इसीलिए मैं भी मानता हूँ। और ऋषियों के नाम भी गिनाए उन्होंने। कौन से ऋषि कहते हैं? देवर्षि नारदस तथा असित देवल व्यास, ये सब महान ऋषि हुए हैं। ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, ये कहते हैं कि कृष्ण को सरेंडर करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और स्वयं चैव ब्रवीषि में, आपने भी अभी अभी गीता में कहा ना मुझे सब कुछ, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैं आपको मानता हूँ, इन ऋषियों को भी मानता हूँ। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन है? ये सब लोग। मेरा रेफरेंस पॉइंट अपना खुद का मन नहीं है, और अपने खुद के मन का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तो गड़बड़ है ऐसा। तो इसलिए डिवोशन भगवान के प्रति होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली कई लोग कहते हैं हम भी भक्त हैं, हम शिव जी के भगत हैं, हम देवी के भगत हैं। अभी नवरात्रि चल रही है तो बहुत सारे देवी के भगत मिल जाते हैं आपको, नवरात्रि के व्रत करते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में भक्ति का मतलब है केवल भगवान की भक्ति। भक्ति देवताओं की नहीं हो सकती। सॉरी टू से, अगर आप मानते होंगे तो मुझे उससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट शास्त्रों का कथन है देवताओं की भक्ति नहीं कर सकते आप, क्योंकि देवताओं के पास व्यक्ति तभी जाता है जब भौतिक कुछ चीज मांगनी होती है उसको। जो अगर निस्वार्थ भावना से जाता है तो उसको भगवान के पास जाना चाहिए, देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। तो जो शिव जी, देवी, गणेश, हनुमान, एसेट्रा एसेट्रा, या फिर आजकल के जो सेल्फ मेड गॉड्स हैं, ये बाबा वो बाबा, हाँ हाँ हाँ, डिफरेंस है। तो भगवान कौन है? जो कृष्ण तत्व है, विष्णु तत्व है, वो भगवान है। कृष्ण, नारायण, विष्णु, उनके इनकारनेशंस, ये सब भगवान है। राम, वराह, नरसिम्हा, ये सब भगवान है। शिव जी देवता है, आदि, वो महादेव बोलते हैं हम उनको। महादेव मतलब देवों के देव, सबसे महान देव, वो देवता हैं। ब्रह्मा जी देवता हैं, और ब्रह्मा जी के नीचे सारे देवता हैं। और देवी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, ये देवी है। तो देवी देवता, पर भगवान अलग कैटेगरी है। आपको याद है डीवाइस में हमने देखा था भगवान की डेफिनेशन क्या है? भगवान किसको कहते हैं? 6 ऑपुलेंसेस, षड ऐश्वर्य पूर्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वॉइस इज नॉट कमिंग। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हाँ यस प्रभु जी, अभी आ रही है। वो माइक बंद हो गया था। थोड़ा कम आ रही है प्रभु जी। हाँ, वो माइक बंद हो गया था, मैं कह रहा हूँ। अभी ओके। मैंने लैपटॉप माइक पे आ गया। तो मैं कह रहा था, क्या बोल रहा था, भक्तों की जो पूजा होती है, तो भक्तों की पूजा जो है भगवान की कनेक्शन में होती है, भगवान से सेपरेटली नहीं होती है।
शिव जी भक्तों में है ना, शिव जी देवादिदेव महादेव है, देवों के देव है। देखिए महान भक्त है वो। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में परम वैष्णव शंभु है, और वैष्णव है, भगवान नहीं है। कभी कभी उनको भगवान का टाइटल मिलता है, बट वो उनके गुणगान के लिए, वो है भगवान नहीं। तो मैं ये क्यों कह रहा था, हाँ ये मैं कह रहा था कि भक्ति भगवान की ही हो सकती है, भक्ति देवताओं की नहीं होती है ना। तो ये पॉइंट है। तो जब हम पता क्या है क्वालिफिकेशन, ही शुड बी गॉड, शुड सॉरी ही शुड बी अ डिवोटी। तो डिवोटी मींस कृष्णा डिवोटी, और विष्णु नारायण डिवोटी, राम डिवोटी, नॉट डेमिगॉड डिवोटी। ऐसे निस्वार्थ भाव से देवी देवताओं के पास कोई नहीं जाता। आप देखिए जो देवी देवताओं के पास जाते हैं, कोई है जो निस्वार्थ भाव से जाता है? कोई नहीं जाता निस्वार्थ भाव से। हर एक के पास लिस्ट होती है क्या चाहिए मुझे। इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो तो कृष्ण के भक्त है ना, वो बात अलग है। पहले क्या थे वो बात अलग है, अभी क्या है वो देखो। हाँ पहले क्या थे वो तो बात अलग है, अभी क्या है वो देखते हैं। ओके, तो ऑनलाइन डिवोटीज आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय माय कमेंट्स। एक्चुअली आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर कमेंट्स, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। एक्चुअली ये पोजीशन बताने का मेरा केवल एक ही पर्पस था। इसके बारे में हमारा फ्यूचर में डिस्कशन होगा, जिसके में हम क्लियर करेंगे डेमिगॉड्स कौन होते हैं और गॉड कौन होते हैं, इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। पर मैं जो बता रहा हूँ वो शास्त्रों से है, आप उसको पर्सनली मत लीजिए। शिव जी जो है महादेव है, और वो देवता है, वो भगवान नहीं है। तो इसलिए इनफैक्ट शिव जी भी चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें। शिव जी के ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में उल्लेख हैं, ऐसे पास टाइम है, लीलाएं हैं, जहाँ पे शिव जी अपने भक्तों को भगवान के पास भेजते हैं। तो इसलिए शिव जी से पर्सनली हमारा आपको जिन्होंने अगर शिव जी के भक्त हैं या फिर भक्ति करते हैं, आप कर सकते हैं, बट जो शिव जी को भगवान के रूप में देखते हैं वो परसेप्शन गलत है। अगर आप शिव जी को भक्त के रूप में देखते हैं तो वो सही, वो हम मानते हैं, बट अदरवाइज वी शुड नॉट ट्रीट हिम एज गॉड, वी कांट ट्रीट हिम एज गॉड, ही विल नॉट बी हैप्पी। शिव जी खुश नहीं होंगे अगर आप उनको भगवान के रूप में देखेंगे, क्योंकि वो नहीं है, वो खुद साधना करते हैं। ओके, कैसे बनोगे? ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट पूछ रहे हैं शिवजी मानते हैं ऐसा भगवान को, आप ये मत बोलिए कि वो भगवान नहीं है। अच्छा, अगर वो भगवान, वो खुद नहीं कहते कि मैं भगवान नहीं हूँ, शास्त्रों में कहा गया है कि वो भगवान नहीं है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, उनको भगवान ना बोलना ये उनकी अवहेलना नहीं है। आई डोंट थिंक लाइक दैट एंड नीदर यू शुड थिंक लाइक दैट। हम उनको ऐसा नहीं कि हम उनको नहीं मानते, उनकी पोजीशन को नहीं मानते, पर हम उनका अपराध भी नहीं कर रहे। वो जो है हम वो बता रहे हैं, तो आप उसको अन्यथा मत लीजिए। आप उसको ये कोई ऑफेंस नहीं है कि वो भगवान नहीं है तो फिर भगवान मत बोलिए, जो है वो है। शिव जी जब साधना करते हैं, शिव जी जब साधना में बैठते हैं, पार्वती माता उनको पूछती है आप क्या कर रहे हो, किसके नाम का ध्यान कर रहे हो? तो शिव जी कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्लोक सुना होगा। तो शिव जी खुद कहते हैं कि राम का नाम मुझे प्रिय है, हे रमा पार्वती मुझे राम का नाम प्रिय है और मैं राम के नाम के ऊपर ध्यान करता हूँ। तो अगर शिव जी खुद अपने आप को भगवान का भक्त बोल रहे हैं और हम उनको बोलते हैं भगवान के भक्त है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए, हर एक का पोजीशन क्लियरली पता होना चाहिए, ये हमारा काम है। अगर हम आपको कुछ ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं तो केवल क्लियर करने के लिए, कि कई बार लोगों की शिव जी के प्रति सेंटिमेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हम क्लियर कर रहे हैं। हमें शिव जी से पर्सनली हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको मानते भी हैं। जहाँ कहीं भी कृष्ण के मंदिर है वहाँ शिव जी का मंदिर जरूर है, क्योंकि वो धाम रक्षक हैं, वो धाम पालक हैं। वृंदावन जाइए, चाहे जगन्नाथपुरी जाइए, चाहे द्वारका जाइए, चाहे बद्रीनाथ जाइए, हर जगह शिव जी का वास है। हम उनको धाम रक्षक के रूप में, महान भक्त के रूप में मानते हैं। ठीक है, और आगे कुछ और सेशन होंगे हमारे, इस पोजीशन को हम क्लियर करेंगे। तो राकेश जी क्या कह रहे हैं? Gita it is said by Lord that you can worship demigods.
बट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली भगवान नहीं कह रहे कि आप डेमिगॉड्स की पूजा करिए, भगवान कह रहे हैं, इनफैक्ट कृष्णा से अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो देवता के पास जाते हैं, कृष्णा से दैट। तो भगवान देवताओं की पूजा को क्यों रिकमेंड करते हैं? जो एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, वी शुड गो टू डेमिगॉड्स। जो भगवान के पास नहीं जा पा रहे, एटलीस्ट देवताओं के पास जाइए। असुर मत बनिए, नास्तिक मत बनिए, देवताओं के पास जाइए, और देवताओं से बड़े हैं उनकी भक्ति कीजिए। ठीक है राकेश जी? Yeah, it is said, it is correct to worship the Lord directly. Correct. गीता में यही कहा ना प्रभु जी के अगर आप देवताओं का करते हैं तो वो थोड़ा गलत है, आप सीधा मेरी भक्ति करिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गीता में यही कहा है, सीधा मेरे पास आइए। हाँ, वे सीधा मेरे पास आइए, आप वाया मीडिया क्यों आते हैं? अगर आप उनकी भी भक्ति कर रहे हैं तो आओगे मेरे पास ही, बट यू विल कम थ्रू देम, व्हाई नॉट कम स्ट्रेट टू मी? करेक्ट, दैट इज ट्रू। अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, तब भी वो पूजा मेरे तक ही आएगी, लेकिन उनके माध्यम से आएगी। करेक्ट, दैट्स ट्रू। हाँ, तो आप मेरे पास डायरेक्टली आओ, यही कहा शायद उन्होंने। पर उस पूजा का भले वो उनके माध्यम से आए, पर वो पूजा कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ उसमें बेसिकली आपकी मटेरियल डिजायर्स तो हैं, और जब आप देवताओं के पास जाते हैं मटेरियल डिजायर्स को लेके, तो मटेरियल डिजायर्स पूर्ति करते हैं, वो आपको प्यूरिफाई नहीं करते हैं। डेमिगॉड्स आपको शुद्ध नहीं करते हैं, वो इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, भगवान आपको शुद्ध करते हैं। भगवान आपकी जो गलत इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए देवताओं के पास जाना डेंजरस है, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, आप शुद्ध नहीं हुए तो समस्या है ना, जो गलत इच्छाएं वो पूरी हो जाएगी। देवताओं की पूजा से फिर आप देवलोक में जाएंगे, हाँ, गोलक धाम में नहीं जाएंगे ना। हाँ, देवलोक में अगर आप जाएंगे तो देवताओं की अगर पूजा करेंगे, उनसे वर प्राप्त करेंगे, तो फिर आप भगवान के पास नहीं जा सकते, आप यू विल गो टू देवलोक, स्वर्गलोक। करेक्ट, दैट्स ट्रू। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा दूसरे टॉपिक में चलेगा। मैं कह रहा था कि भक्ति भगवान की होती है, भक्ति देवताओं की नहीं होती। आपने तो भी एक तो बताया था सिद्धि देवताओं से अलग, तो सदा से लोग विचार हाँ, मेरे को बताया था। हाँ, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर ऑफ गुरु। ये लास्ट क्वालिफिकेशन है। उनको गुरु के आज्ञा के ऊपर हम अनफ्लिंचिंग मतलब बिना हिलने वाला, बिना हटने वाला विश्वास होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे अनफ्लिंचिंग को? अटूट विश्वास। तो अटूट विश्वास होता है हमको गुरु के आज्ञा ऊपर। तो ये एक शिष्य का लक्षण है, शिष्य को हमेशा गुरु के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। तो शास्त्र में बताया गया है, यस्य देव परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्येदे कथिताय अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो जिन लोगों को गुरु के ऊपर अटूट विश्वास होता है, इम्प्लिसिट फेथ होती है, उनको सारे वैदिक शास्त्रों के जो इम्पोर्ट्स हैं, मतलब सारे वैदिक शास्त्रों का जो साक्षात्कार है उनको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो देखिए, गुरु में विश्वास रखने से ही हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो जाता है। इतना गुरु में विश्वास रखना इतना बड़ा है। तो जब भगवान कृष्ण की लीला में कृष्ण लीला कर रहे थे, उस समय शांतिपुरी मुनि के आश्रम में थे, और गुरु ने उनको कहा था कि आप जाके उनको सुदामा को भेजा था फायरवुड लाने के लिए, लकड़ियां लाने के लिए, कुकिंग करने के लिए। तो भगवान गए सुदामा के साथ, और ऐसे वर्णन आता है कि वहां पे रात में रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो अचानक से आंधी तूफान शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई, अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गए। पर ये दोनों, इनके एक हाथ में एक दूसरे का हाथ था और एक हाथ में फायरवुड था, लकड़ा था, इन्होंने लकड़ा छोड़ा नहीं। तो इनके गुरु की आज्ञा पर विश्वास था कि भगवान की सेवा करेंगे तो भला होगा। यानी मतलब खुद भगवान ही है, पर फिर भी रोल प्ले कर रहे थे। तो ऐसे बता दें कि
जब सुबह शादी ने देखा कि लोग आए नहीं है तो चिंतित हो गए और फिर सबके साथ ढूंढने गए, तब देखा कि दोनों साथ में हैं और एक दूसरे के हाथ में हाथ भी है और सेवा भी की है, लकड़ा भी लेके आ रहे हैं ऐसे। फिर शादी मुनि बहुत खुश हो गए और उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया कि आपने जो भी सीखा है आपको हमेशा के लिए याद रहे। हम भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, और ये लीला के लिए भगवान ने आशीर्वाद स्वीकार किया ऐसे। तो देखिए, गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम गुरु की आज्ञा को पालन करते हैं, तो गुरु के आशीर्वाद से हम वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण हैं कि जिन्होंने गुरु को समर्पण किया, गुरु में विश्वास था, गुरु में विश्वास रख के उन्होंने अपने जीवन को बदला। भले ही उनके आसक्ति का त्याग करना पड़ा उनको, तो उन्होंने किया और रिजल्ट क्या हुआ, वो महान भक्त बने, साक्षात्कार। जैसे वाल्मीकि का उदाहरण आता है। वाल्मीकि को नारद मुनि ने बोला था कि तुम ये सब छोड़ दो और भगवान के नाम का जप करो। अब उनके लिए ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल था उस टाइम, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन था, ये उनका काम था। पर उस गलत काम को छोड़ के उन्होंने भगवान पे विश्वास रखा, गुरु के ऊपर विश्वास रखा, नाम जप किया और फिर वो इतने महान ऋषि बन गए, वाल्मीकि मुनि बन गए, तो रामायण की रचना कर दी ऐसे। तो शिष्य को अपने गुरु के जो मिशन है, अपने गुरु की जो आज्ञा है, उसको हमेशा सर पे धारण करके चलना चाहिए, और तब वो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। आपने कथा सुनी होगी धौम्य ऋषि और अरुणी की, आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी। एक धौम्य ऋषि थे, उनके 3 शिष्य थे, अरुणी, उपमन्यु और वेद। तो इनकी कथा बहुत आती है। इन्होंने एक बार अरुणी को कहा था कि देखो बारिश हो रही है तो खेत में पानी ना जाए, ऐसे वहां पे जाके आप बंदोबस्त करो। तो अरुणी वहां पे गए और इतना बारिश हो रही थी, पानी हो रहा था, इन्होंने रोकने का प्रयास किया पर रुक नहीं रहा था। फाइनली वो खुद वहां बैठ गए, लेट गए अरुणी, ताकि पानी ना जाए खेत में, और रात भर वहां पे लेटे रहे। ऐसे बताते जब सुबह सुबह वो आए अरुणी को ढूंढने, तो वहां पे लेटा हुआ पाया और बहुत खुश हो गए कि गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो उनको आशीर्वाद दिया उन्होंने ऐसे। तो ऐसे अरुणी की कथा आती है। सिमिलरली उपमन्यु की कथा में वर्णन आता है कि धौम्य ऋषि उपमन्यु जो है थोड़े से बॉडीली हेल्दी थे, थोड़े से मोटे थे। वेद क्या थे, वेद और उपमन्यु में अंतर ये था, जब भी गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, जब गुरु बुलाते हैं तभी आपको आना है खाने के लिए, ये सिस्टम हुआ करता था। गुरु अगर आपको बुलाते हैं, आपका नाम लेके, तब आइए, प्रसाद के लिए आइए। अगर किसी कारण से गुरु नाम भूल जाते हैं तो आप प्रसाद नहीं लेंगे, ये उनका डिटरमिनेशन होता है, ये उनका निश्चय होता है। इसको बोलते हैं गुरुकुल ट्रेनिंग। तो वेद ऐसे थे कि गुरु ने अगर नहीं बुलाया तो वेद नहीं खाएंगे, ये उनका निश्चय था। उपमन्यु ऐसे नहीं थे। उपमन्यु क्या करते थे, उपमन्यु थोड़े से हेल्दी थे। तो एक बार धौम्य ऋषि ने पूछा आप इतने हेल्दी कैसे हो, तो बोलते वो बोलते हैं कि मैं जब भिक्षा मांगने जाता हूँ आपके लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, तो आपको देता हूँ और मैं भी खाता हूँ, फिर मेरा भोजन हो जाता है। तो धौम्य ऋषि बोलते हैं अरे ऐसा नहीं चलता है, जो भी तुम भिक्षा मांगते हो गुरु के लिए होता है, तो मुझे देना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। वापस थोड़ी देर बाद देखा उपमन्यु थोड़े हेल्दी थे, तो अभी कैसे आप हेल्दी हो, तो बोलते मैं क्या करता हूँ, भिक्षा मांग के लाता हूँ, आपको देता हूँ, एक और राउंड लगाता हूँ, सेकंड राउंड भिक्षा मांगता हूँ, मैं लेता हूँ। तो धौम्य ऋषि बोले नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। अब जो भी आपको भिक्षा मिला है वो गुरु के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर भी वो हेल्दी थे। तीसरी बार फिर गुरु ने पूछा हेल्दी कैसे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं तो भिक्षा नहीं मांगता हूँ, आप जो बोलते तभी खाता हूँ, बट हाँ गाय का दूध पीता हूँ, ये जो गाय है गौशाला में उसका दूध मैं पीता हूँ। तो गुरु बोला अरे गाय का दूध जो है भगवान की सेवा के लिए, आपके लिए नहीं है, भगवान के भोग के लिए। तो वो भी बंद कर दिया उन्होंने। फिर ऐसे एक दिन उन्होंने जंगल में गए थे, वहां उनको बहुत भूख लग गई, उन्होंने कुछ पत्ते खा लिए और पत्ते खा के वो अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जहरीले पत्ते थे। तो अंधे होने के कारण वो एक खाली कुआं था, वहां गिर गए।
तो जैसे ही वहां गिरे, उन्होंने एक्चुअली उनको गुरु ने जो मंत्र सिखाया था उसमें अश्विनी कुमार का मंत्र था। अश्विनी कुमार 2 डॉक्टर हैं हेवनली प्लैनेट्स के, स्वर्ग के 2 डॉक्टर हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, स्वर्ग के डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार। तो उनको उन्होंने आह्वान किया मंत्र बोल के। अश्विनी कुमार तुरंत वहां पे आ गए, बोले क्या चाहिए तुमको? बोले मेरे अंधापन है। तो बोले ठीक है, आप ये प्रसाद ग्रहण करो, आप ये खाओ, आपका अंधापन चला जाएगा। पर अभी उपमन्यु को सबक मिल गया था कि गुरु से बिना मुझे कुछ नहीं खाना है, गड़बड़ हो गए थे ना खा के। तो बोला कि नहीं, मैं गुरु को बिना पूछे नहीं खाऊंगा। तो बोला नहीं, अरे ये खाओगे तो आपकी आंखों की दृष्टि वापस आ जाएगी। तो बोलते नहीं 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 खाऊंगा। फिर अश्विनी कुमार उसके डिटर्मिनेशन से, उनके दृढ़ता से इतने खुश हो गए कि उनको आंखों की रोशनी प्रदान कर दी। तो ऐसे दोनों ऋषि के शिष्य थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जिनको गुरु के सेवा में विश्वास होता है, गुरु की आज्ञा में विश्वास होता है, वो वैदिक शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करते हैं। तो एक शिष्य हमेशा सत्यनिष्ठ होता है, उसका अगला क्वालिटी है। तो सत्यनिष्ठता के बारे में एक कथा आती है चांडोक्य उपनिषद में। एक लड़का था सत्यकाम। तो सत्यकाम ये बालक, इनकी माता शूद्र थी और इनको अपने पिता का कोई पता नहीं था कि कौन है मेरे पिता। तो ये जाता है गुरु के पास, गुरु को कहता है कि मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे आपकी शिक्षा लेनी है। तो गुरु पूछते हैं कि पहले आप कौन से वर्ण क्या हो, मुझे बताओ, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो क्या हो? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए होता है, वैदिक शास्त्र। तो वो बोलते मुझे पता नहीं। तो ठीक है, आप अपनी माँ से पूछ के आओ। तो माँ के पास जाते हैं कि गुरु जी पूछ रहे थे। माँ बोलती है देखो, मैं शूद्र थी, मैंने बहुत लोगों का संग किया है, तुम किसके बेटे हो मुझे नहीं पता। तो ये सत्यकाम ये बात जाके अपने गुरु को बोल देते हैं कि मेरी माता को नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ। तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु बोलते हो तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो। क्योंकि ऐसे सुनने के बाद कोई भी लज्जित हो जाएगा ना, अरे ऐसी चीज मैं कैसे बताऊं किसी को कि मुझे मेरे पिता का, माँ को भी पता नहीं मेरे पिता कौन है। तो इसलिए फिर गुरु को बोलते आप सत्य काम, आप ब्राह्मण हो और आपको मैं शिक्षा दूंगा क्योंकि आप सत्यनिष्ठ हो। ऐसे एक शिष्य की क्वालिफिकेशन है कि वो हमेशा सत्यनिष्ठ होता है, सत्य बोलते हैं और झूठ बोलना अवॉइड करता है। तो ब्रह्ममाता गौड़ीय परंपरा में ऐसे गुरु शिष्य परंपरा जो चलती आ रही है, बहुत सारे गुरु हुए हैं। आज हम देखते हैं हमारी परंपरा में जो सबसे से श्रील प्रभुपाद जी जो इस परंपरा के भाग हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का, कृष्ण मानस का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, उनके माध्यम से आज हमें भी इस परंपरा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसको में जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के वो शिष्य बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तो नहीं रहे, उनके शिष्य हैं जिनके माध्यम से हम भी इस परंपरा से जुड़ सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे, हमने कुछ क्वालिफिकेशन डिस्कस किए एक शिष्य के, शिष्य क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कैसा रहना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है किसी को? क्वालिफिकेशन ऑफ सिंसियर डिसाइपल। हम सब शिष्य बनने को तैयार है? शिष्य बनने को तैयार है? तैयार तो नहीं, बट हाँ तैयारी कर सकते हैं। आईटी तो क्वालिफिकेशन पता है और शिष्य तो बनना है, क्योंकि जब तक शिष्य नहीं बनेंगे तब तक परंपरा से जुड़ेंगे नहीं, और जब तक परंपरा से नहीं जुड़ेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। तो ये क्वालिफिकेशन हमारे सामने है, इसको डेवलप करने के लिए प्रयास करना है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है शिष्य की? पहला हाँ, सरेंडर, सबमिसिव सरेंडर, समर्पण का भाव। दूसरा इंक्विजिटिवनेस, प्रश्न पूछना, इंक्वायरी करना
ये शिष्य की क्वालिफिकेशन है। तीसरा, हाँ सर्विस, परमेश्वर सर्विस, सेवा। चौथा, डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के प्रति, भगवान के प्रति। चौथा। पांचवा, गुरु के आज्ञा के ऊपर अविचल विश्वास। अंतरिक्षी मतलब अविचल, अटल नहीं, अविचल हो सकता है, अटल भी हो सकता है, अटल विश्वास, अविचल विश्वास, ये पांचवा। और छठा, ट्रुथफुलनेस, अबाउट ट्रुथफुलनेस, वन शुड बी ट्रुथफुल, सत्यनिष्ठ। ऑफ कोर्स हमें भी क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हम भी उसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, तो हम भी उसको करेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? जो निशान भावना से देव देवताओं की भक्ति करते हैं। हाँ, नहीं, मैंने कहा था कि निस्वार्थ भावना से लोग देवताओं के पास नहीं जाते। एक्चुअली जो भी लोग देव देवताओं के पास जाते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं मटेरियल डिजायर्स का, मोटिवेशन होता है। आप मुझे बताइए कौन से कथा में आता है कि देव देवताओं के पास जाए निस्वार्थ भावना से? किसकी भक्ति करना है? कौन सी कथा? आप थोड़ा रेफरेंस दीजिए। हाँ, पर अगेन ये कहीं नहीं बताया गया है कि जो उनके भक्त है उनकी कोई इच्छाएं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। इच्छाएं तो होती है। गीता में भगवान कहते हैं, देखिए गीता सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है, गीता में भगवान क्लियरली कहते हैं। वो तो है, माम एकम शरणम व्रज तो है ही। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे अकेले को सरेंडर करो, आपको हाँ, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। माम एकम शरणम व्रज, एकम मतलब एकम, फिर वहां पे कोई डाउट नहीं। राम और कृष्ण अलग अलग, कृष्ण स्रोत है, राम अवतार है, राम जी जो है अवतार है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ गीता में भगवान क्या कहते हैं। तो ये गीता 7.23 सातवां अध्याय 23 नंबर श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं? अंतमंतु फलतेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्। तो भगवान क्या कह रहे हैं? Men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनके जो फल है, उनके जो उनकी पूजा के जो फल हैं वो लिमिटेड है, कमी है, सब कुछ नहीं मिल सकता उनके पास जाके। आप मुक्ति नहीं मांग सकते देवताओं के पास जाके। कोई देवता है जो आपको मुक्ति कर देगा? कोई नहीं। तो देवता मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, देवता भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। ऑफकोर्स भक्ति वो खुद अगर भक्त है तो दे सकते हैं, पर अन्यथा आशीर्वाद से नहीं दे सकते। तो लिमिटेड है और टेम्पररी है, उनकी जो भी फल है वो टेम्पररी है। वो आपको क्या दे देंगे? भौतिक लाभ दे देंगे, धन दे देंगे, ऐश्वर्य दे देंगे, ये टेम्पररी है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? जो भी देवता की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। सुप्रीमली प्लान मेरा
जो परम धाम है वहां आते हैं। हरे तो कृष्णा choice प्रभु आपका है, जी, सर्वत्र प्रणाम। देवताओं का करना है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा कि जाना है, जैसे सीता माता ने अपनी शादी से पहले जो भी उनका स्वयंवर था, उससे पहले वो ऐसे अम्बा माँ थी, उनके टेम्पल में पूजा करने गई थी, या फिर रावण से वॉर से पहले भगवान जो राम थे, उन्होंने देवी माँ की पूजा करी थी। ऐसा सुना है। तो प्रभु जी, मतलब क्या वो देवी माँ क्या है, उनके बारे में प्लीज आप बताइए। गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली देखिए, राम सीता या फिर कृष्ण, ये सब जो जब लीला करने यहाँ पर आए हैं, तो लीला में जो दिखाते हैं, जो लीला में वो किए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, पर उसके पीछे हमको आचार्यों का रेफरेंस चाहिए। आचार्य क्या कहते हैं उसके बारे में। तो आचार्य कहते हैं कि जब सीता माता ने देवी की पूजा करी, या फिर गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, और कात्यायनी व्रत करके क्या मांगना, कृष्ण को मांगा। तो ये सारे जो व्रत हैं, जो देवताओं के किए गए हैं शुद्ध भक्तों द्वारा या फिर भगवान द्वारा, ये केवल उनको सम्मान देने के लिए उस लीला में। तत्व, तत्व मतलब शास्त्र कहते हैं तत्व के हिसाब से भगवान कौन है और देवता कौन है। तो हमको देखिए, एक या दो लीला से हम डिराइव नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत। हमें एक लॉन्ग पिक्चर देखना पड़ेगा। तो सभी शास्त्रों में क्या बताया गया वो देखना पड़ेगा। एक दो लीला में हाँ, राम ने शिव जी की पूजा करी, पर इसका मतलब नहीं है कि राम शिव जी से छोटे हो गए। इनफैक्ट शिव जी राम के भक्त हैं, ये खुद शिव जी पुष्टि किए हैं। तो राम ने शिव जी की पूजा क्यों करी, आचार्य बताते हैं, तो सम्मान करने के लिए, क्योंकि रावण जो है शिव जी का भक्त था, तो केवल सम्मान करने के लिए। अल्टीमेटली रावण को तो मारा ना शिव जी ने, क्या शिव जी नहीं, सॉरी, राम ने। जब रावण को मार रहे थे तो शिव जी तो नहीं मदद कर पाए उनकी। तो इसका मतलब शिव जी पोजीशन में छोटे हैं, राम बड़े हैं। हाँ, जब वो आएगा लीला, हाँ करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ, लीला में कभी कभी ऐसा दिख सकता है कि देवताओं की पूजा की गई बड़े लोगों द्वारा, बट वो लीला के लिए है और वो तत्व के स्तर पे नहीं है। इट इज नॉट प्रिंसिपल, इट जस्ट पास टाइम। और पास टाइम को समझने के लिए हमें आचार्य चाहिए। आचार्य क्या कहते हैं उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो गीता में भगवान क्लियर कहते हैं एकदम, 7वें अध्याय में। हाँ देखिए, कामैश्चैश्चर्यतः ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। 7.20 भगवान क्या कह रहे हैं, कामैश्चैश्चर्य, जिसकी बुद्धि काम वासना से चुरा ली गई है, वो देवताओं के पास जाते हैं। दे सरेंडर टू डेमोक्रेट्स। देखो, और उनके फिर नियमों का पालन करते हैं। मतलब जिसके पास गए, जिस देवता के पास गए, उसके हिसाब से उसके विधि का पालन किया। पर मेन पॉइंट क्या है, जिनको भौतिक इच्छाएं हैं वो जाते हैं। तो ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, भौतिक इच्छाएं अगर हैं तो भी भगवान के पास ही जाना चाहिए, नहीं भी है तो भी भगवान के पास ही जाना चाहिए। है तो भी भगवान के पास ही जाओ, देवता के पास मत जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली देने वाले भगवान ही है। देवताओं की शक्ति भी भगवान से ही आती है, तो फिर भगवान के पास क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज लग रहे हैं हम, नहीं? आज बहुत सारी चीजें खुल रही है शायद, बहुत सारे कंसेप्शंस क्लियर हो रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम जाते हैं, हम भुवनेश्वर भी जाते हैं। तो ये पॉइंट नहीं है कि हम नहीं जा सकते, उनको हम किस रोल में देखते हैं। भगवान देखते हैं, भगवान के भक्त देखते हैं। अब ऐसा नहीं केदारनाथ जाके हम वहां का तिलक लगा लेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि शिव जी के मंदिर में जाके हम शिव जी के नाम का ही चैंटिंग करेंगे। हम करेंगे हरे कृष्ण ही करेंगे, तिलक यही लगाएंगे। शिव जी को वैष्णव मानते हैं, तो जो लोग जिस मंदिर में गए वैसा तिलक लगा लिया, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। आपको अपना पोजीशन ही क्लियर नहीं है, आप क्या हो। हाँ? ठीक है ना, समझते क्या, ठीक है। और कुछ, ओके, तो आई थिंक विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की जय, समूह भक्तवृंद की जय। जय। थैंक यू प्रोजी फॉर वंडरफुल क्लास। और डिवोटी को जो कुछ भी अभी डाउट है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम ग्रेजुअली, जो कोई भी क्वेश्चन हो आप नेक्स्ट सेशन में लेके आइएगा और उसको क्लियर कर लीजिएगा। माय अपॉलॉजीज, मैं अपॉलॉजाइज करता हूँ अगर किसी को पर्सनली कुछ अगर बुरा लगा होगा। तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन कुछ नहीं था, पोजीशन क्लियर करने के लिए, तत्व क्लियर करने के लिए हमने जो कहा वो कहा, शिव जी के बारे में, देवताओं के बारे में। आप अगर किसी देवता को मानते हैं, पूछते हैं, आप चाहे तो करते रहिए, पर पोजीशन आप जानिए कौन क्या है, उससे आपको क्लैरिटी आएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रोजी। हरे कृष्ण।